बच्चों, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 7 की जो इंग्लिश की बुक है, ये बुक में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं आप इनका नियमित अभ्यास करते रहिए, क्योंकि कोई अभ्यास है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तब तक वो चीज़ें कंठस्थ नहीं होगी। तो मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है थैंक यू गॉड का चैप्टर पूरा पढ़ के बताया था। आज हम इसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर है लेसन 2 द हॉली गंगा। देखिए, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप रीडिंग को सिंपल तरीके से करते रहिए और अगर आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा तब भी आप करते रहेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें सही बनना शुरू हो जाएंगी। पहले गलत ही बनती हैं, बाद में सही बनती हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने शुरुआत की है और सीधे सही सही उसने काम कर लिया हो, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो है मैं कर रहा हूँ तो मुझसे गलत हो जा रहा है। ये एक प्रोसेस है चीज़ों को सीखने का। पहले गलत ही सीखते हैं, बाद में सही होता है। तो चलिए पढ़ते हैं लेसन 2 द हॉली गंगा। The Ganga is our national river. It is one of the world heritages. The Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of country. It is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. The Ganga begins its journey from Gomukh. Gomukh is a cave made of ice in the Himalayas. The ice melts and the water flows out as a teeny stream. As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. Thus, the Ganga becomes bigger and bigger. It flows down the mountains very fast. It becomes wider and wider as it reaches the plains. It reaches the plains at Haridwar. In the plains, it flows through many villages and towns of India. On both the sides of the river Ganga, there are green fields. Many other rivers join the Ganga in the plains. The Yamuna and the invisible Saraswati meet the Ganga at Prayagraj. This meeting place of the three rivers in the is called Triveni Sangam. It is a holy place called Tirath-Raj Prayagraj. Tirath-Raj Prayag. Kumbh Mela at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. After passing through big cities, the Ganga flows towards the sea. As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower, and finally it merges into the sea. The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. This place where the Ganga joins the sea is called the Ganga Sagar. तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने जो है रीडिंग किया और इसकी जो वर्ड मीनिंग है शब्दों की, कठिन शब्दों की, वो थोड़ा सा आप अभ्यास कर लेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। आप एक काम करिए, एक कॉपी बनाइए वर्ड मीनिंग की, उसमें एक तरफ शब्द लिखिए जो कठिन कठिन शब्द हैं और उनका उच्चारण भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो एक कॉलम उच्चारण का भी बना लीजिए और उसकी हिंदी भी ज़रूर लिखिए, है ना। 3 कॉलम हो जाएगा, शब्द, उच्चारण और अर्थ। तो इस तरीके से इनको लिखिए और उसको बार बार पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो आप चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। और मैं कहूँगा, आप पढ़ते हैं जब तब तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब पढ़ नहीं रहे होते हैं, कोई और काम कर रहे होते हैं, तो इन चैप्टर्स के बारे में जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा सोचा करिए, मन में रिवाइज करने का प्रयास करिए, तो भी आपको बड़ी आसानी से चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। चलिए इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। हॉली मीन्स होता है पवित्र गंगा, ठीक है। द हॉली गंगा, पवित्र गंगा।
द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी जो है राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये जो है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको यहाँ से कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिल जाएगा, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से खोजनी पड़ेंगी। जैसे अब हेरिटेज विरासत, ठीक है, जैसे नहीं है तो इसके बारे में भी आप सर्च कर लीजिए। अब आज की डेट में मोबाइल तो सभी के पास में है, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, गंगा जो है भारत की जीवनदायिनी नदी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे मुख्य नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड ए सैक्रेड एंड वर्शिप एज गॉडेस गंगा। ये गंगा देवी जो गंगा वो हैं माता जी, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड, ये ऐसा माना जाता है कि जो मतलब इनको जो है पवित्र गंगा देवी माना जाता है, इनकी पूजा भी की जाती है। द गंगा बिगन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख जो एक स्थान है, वहाँ से ये निकलती हैं। गोमुख इज ए केव, एक गुफा है, मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। हिमालय में बर्फ़ से बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ें पिघलती हैं। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टीनी स्ट्रीम, और पतले झरने के रूप में पानी हिमालय से नीचे बहना शुरू हो जाता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे जैसे गंगा नीचे आती जाती हैं, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। तो छोटे छोटे झरने जो है उस नदियों में मिलते चले जाते हैं। थस द गंगा बिकम्स बिगर, गंगा बड़ी होती चली जाती हैं। एंड बिगर और मतलब बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी होती चली जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, और इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ों से नीचे ये बहुत तेज़ी से बहना शुरू हो जाती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, और जैसे जैसे मैदानी भागों में आती जाती हैं वैसे वैसे इनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता चला जाता है, किनका, नदियों का। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, ये मैदानी भाग हरिद्वार में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, मैदानी भागों में तमाम गाँवों और शहरों से होती हुई ये भारत में बहती हुई आगे बढ़ जाती हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, और गंगा नदी के दोनों किनारे हरे भरे खेत हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, और मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी और नदियाँ इनको में जुड़ती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, और तीन नदियों के संगम स्थल, तीन नदियों के मिलने के इस स्थान को हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इस पवित्र स्थल को हम तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग है जो गेंड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, है ना। कुंभ मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है ना। धार्मिक, बहुत मात्रा में धार्मिक लोगों के इकट्ठा होने का एक स्थान है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई गंगा में स्नान करता है तो उसके पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। और आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों से पास होती हुई, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, समुद्र की तरफ बहती चली जाती हैं। एज इट्स रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे ही समुद्र के नज़दीक पहुंचती हैं, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, इनकी स्पीड जो है धीमी होती चली जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्जेस इनटू द सी, ये समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, है ना, ऊंचे पहाड़, है ना, हिमालय से इनकी यात्रा शुरू होती है। एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है।
दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और वह स्थान जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती हैं उसको बोलते हैं गंगा सागर। तो ये हमने आज अभ्यास किया है, बहुत ही सरलता से आप इसको कर पाएंगे। बस केवल इतना मैं कहूँगा कि अगर अभी आपने शुरुआत नहीं की तो शुरुआत करिए और कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूटी वह चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। जो आप काम कर रहे हैं अगर उसमें निरंतरता नहीं आ रही है तो ये मैं कह सकता हूँ कि उसमें सफलता की चांस बहुत कम है। लेकिन अगर उस काम को बार बार कर रहे हैं तो उसमें आप पूरी तरीके से पारंगत हो जाएंगे, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सतत परिश्रम पे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियो इस तरह के मिलने वाले हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में जिस तरीके से आप लोगों की सवाल लेंगे उस हिसाब से हम इसमें तमाम तरह की और वीडियो बनाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।